स्टीविया। स्टीविया को, इस प्लांट को शुगर लीफ भी कहा जाता है, स्वीट लीफ भी कहा जाता है। ये क्या चीज़ है? पैराग्वाई का बाई ओरिजिन ये पौधा है जो अब पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है। ये छोटा सा एक पौधा है और इसके जो पत्ते हैं, ये हमारी जो चीनी है, शुगर है, शक्कर है, उससे ये ऑलमोस्ट 30 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है विद ऑलमोस्ट 0 कैलोरी और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रादर जो स्टीविया एज सच जो पत्ते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, हेल्थ बेनिफिशियल कंपाउंड है उसके अंदर, फिनोलिक्स मौजूद है और कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए और बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीसेप्टिक भी इसके करैक्टर है। यानी ये सिर्फ स्वीटनर नहीं है, एडिशनल मेडिसिन वैल्यू भी है। अच्छा, इसी तरीके से डॉक्टर साहब ये शुगर पेशेंट जो है और जो स्वीटनर यूज़ करते हैं उससे कंपैरेटिवली ये क्या, इसमें डिफरेंस क्या है और क्या उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके हैं या नहीं है? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं और बताऊं कि इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसका नाम है स्टीवियोसाइड। बेशुमार फेनोलिक कंपाउंड्स हैं फ्लेवोनॉइड्स इसके अंदर, जिसमें एक स्टीवियोसाइड है। वो स्टीवियोसाइड इसके अंदर से आइसोलेट करके उसको मार्केट किया जाता है ज़्यादा रॉ फॉर्म में भी, जैसे कि पाउडर है, सिंपल पाउडर है, लेकिन उसको अब मार्केट किया जाता है स्टीवियोसाइड को। जो स्टीवियोसाइड अगर कर ले तो वो 300 टाइम शुगर से ज़्यादा स्वीट है विद 0 कैलोरी। मार्केट में अब जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर आ रहे हैं ना, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उससे बेहतर है चीनी इस्तेमाल कर लें। ये जितने मैं नाम लेने में, ये सुकराल है, ये कैंड्रल है, ये सक्रीन, जितने भी यूज़ हो रहे हैं, ये सब इंतहाई ज़्यादा ये कैंसर प्रोड्यूस करने वाले और आपके बॉडी के अंदर वो मेटाबोलाइज ही नहीं होते, ये आपकी किडनीज को और लिवर को ये डैमेज कर सकते हैं। तो लेकिन स्टीवियोसाइड नेचुरल है, तो आजकल स्टीविया के नाम से या ग्रीन स्टीवियर, अगर आपने आर्टिफिशियल, आप शुगर पेशेंट है, अगर आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना है तो उसमें आप देखिए बाजार में वो जो बना हुआ है वो ग्रीन कलर का होगा, इवन कैंडल का भी आ रहा है और कंपनी में आ रहा है, उसके साथ देखिए जहाँ स्टीविया लिखा होगा ना वो मस्त ले लें, वो सेफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो भी आपके हाथ में है ये बिल्कुल सिर्फ पत्ते से इसको ड्राई किया गया है? हाँ, ये पत्ते इसके पत्ते, मतलब इसमें कोई चीज शामिल नहीं है, कुछ नहीं है, ड्राई करा और इसको ग्राइंड कर लिया है? हाँ, ये इसके जो पत्ते हैं ड्राई लीव्स का पाउडर है। आप ड्राई लीफ पाउडर ये इसी तरह से स्वीटनेस होगी इसमें, मतलब शुगर की तरह? ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आप इसको एज सच ये आप पानी में घोल के, मतलब आपने अगर चीनी में चाय में डालना है, दूध में डालना है, किसी चीज में डालना है, तो इसको एज सच आप पी लें तो आपको स्वीटनेस इसकी महसूस होगी। तो और इतनी सी थोड़ी सी क्वांटिटी, और ये सेफ है, हेल्थ बेनिफिशियल है, यू कैन टेक इट, इट्स स्वीट, ये मीठा बिल्कुल, और ज़ाहिर चीनी की तरह मीठा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कैंडल वगैरह यूज़ किए हैं तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आपने पानी में कैंडल डाली है। तो अगर इसका स्टीवियोसाइड निकाल लें तो स्टीवियोसाइड का और बेहतर टेस्ट है। इंटरनेशनल मार्केट फॉर एग्जांपल यूरोप वगैरह में स्टीरियोटाइप डॉक्टर साहब, इसको अगर आम आदमी को समझाना चाहें तो उसे कैसे कुछ समझाएंगे? उसका एक कंपाउंड है, जैसे गन्ने में से चीनी निकलती है तो इसमें स्टीविया के अंदर से स्टीवियोसाइड निकलता है, तो ये इसका स्वीटनर है जो चीनी से 300 गुना ज़्यादा मीठा है, 300 गुना ज़्यादा मीठा है और 0 कैलोरी। तो शुगर पेशेंट या मोटापे से जो लोग डर रहे हैं वो आसानी से इसको ले सकते हैं, बगैर किसी डर खौफ के ले सकते हैं इसको ना, और जितना मर्जी यूज़ करें इसका नुकसान नहीं है। अच्छा, इसको किसी और चीज़ के साथ ऐड करके इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कोई ऐसी कंपाउंडिंग या कोई और दूसरी बात जो मीन्स टेक्निकली उसके लिए ख़तरनाक हो? देखिए, अभी तक स्टीविया का जितनी भी कोई रिसर्च और पब्लिकेशन आ रही है उसमें कोई ऐसा इसका हैजर्डस कोई टॉक्सिक नुकसान नहीं है, इट्स वेरी सेफ। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टीविया के पत्तों का बेनिफिशियल इफेक्ट है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है इसकी बल्कि बेहतर है, तो इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब ये अवेलेबल है, पाकिस्तान में कुछ लोग इसको ग्रो कर रहे हैं
और इसको मार्केट भी कर रहे हैं, रॉ फॉर्म में भी कर रहे हैं, और इसमें अभी स्टीरियोसाइड के साथ इसके साशे बना के ना वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये स्टार्ट हो जाएगा। यूरोप में आप कहते हैं बहुत तेज़ी से हो रहा है, जापान में तो कहते हैं 60% जो बेवरेजेस है वो स्टीविया के ऊपर है, उसमें चीनी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जो अवेलेबिलिटी है इस वक्त हमें मतलब बाज़ारों में किस तरह से हम इसको मतलब अभी आम जो पाकिस्तान की जो लोकली प्रोड्यूस है वो आम दुकानों पे अवेलेबल नहीं है, अभी आम दुकानों पे अवेलेबल नहीं है, वो इम्पोर्टेड ही है? वो इम्पोर्टेड ही है। लेकिन पर्सनल लेवल के ऊपर जिन लोगों ने ग्रो की है वो पौधे भी दे रहे हैं, लोग घरों में पौधे भी लगा सकते हैं, यानी एक आम घर में भी उसका पौधा लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, लेकिन वो सेंसिटिव बहुत है, ज़्यादा हीट में और ज़्यादा ठंड में दोनों में वो बर्दाश्त नहीं करता, और पौधा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, उसको ज़रा केयर करवानी पड़ती है, ज़्यादा सर्दी से भी बचाना पड़ता है, ज़्यादा गर्मी से भी बचाना। यानी कि ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो ही करता है, इसके लिए लाजमी कंट्रोल इलाके का पौधा है ना, इसको एक यूनिफॉर्म किस्म का टेम्परेचर चाहिए। तो जो ही क्या वो टेम्परेचर वो डॉक्टर? ये जो टेम्परेचर हमारा 25 से 30 तक टेम्परेचर चलता है ना, जी, जी। वो इसके लिए बड़ा आइडियल है, 20 से 30 तक। लेकिन जब वो टेम्परेचर ड्रॉप करता है 5-6 टेम्परेचर पे, 0 के करीब, फिर पौधा मर जाता है। जो हमारी दिसंबर जनवरी की नाइट्स हैं, यहाँ हमारा जो मई जून में रात का टेम्परेचर तो गुजारा होता है, लेकिन दिन को जब टेम्परेचर 40+ होता है तो फिर ये पौधा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, उसको फिर ग्रीन नेट के नीचे रखना पड़ता है, और सर्दियों में भी इसको थोड़ा कवर करके रखना पड़ता है, लाइट वगैरह जला के जहाँ थोड़ा टेम्परेचर दे के, तो वहाँ पे ये पौधा सर्वाइव करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब।